बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब के शहरों और कस्बात के तारीख़ी, तहज़ीबी और तमदनी पहलुओं का जायज़ा लेते हुए आज हम देखेंगे कि जो दरियाओं के किनारे आबाद होने वाले शहर और कस्बात थे वो कौन कौन से थे। माजी से अगर हम देखें तो दरियाओं की पंजाब के अंदर बड़ी अहमियत रही है। ये पाँच दरियाओं की सरज़मीन कहलाती ही इसी वजह से है। तो दरियाओं के करीब आबाद होने वाली आबादियों की अपनी एक तारीख़, अपना एक जोग्राफिया, अपना एक समाज और अपनी एक तहज़ीब जन्म लेती रही है। जितनी भी कदीम हम तहज़ीबें देखते हैं दुनिया के अंदर, उन्होंने दरियाओं के इर्द गिर्द ही जन्म लिया। मिस्र की तहज़ीब थी, दरिया नील के इर्द गिर्द जन्म लिया। वादी सिंध की तहज़ीब थी तो दरिया सिंध के इर्द गिर्द इसने जन्म लिया। तो एक तमदन, एक तहज़ीब का नाम है दरअसल हर दरिया। तो इसके साथ जुड़ी हुई कई रोमानवी दास्तानें, कई समाज, कई तहज़ीबें, कई तमदन उजड़ते बनते चलते हुए हमें नज़र आते हैं। आज हम देखेंगे कि पंजाब के अंदर जो मुख्तलिफ़ शहर हैं जो दरियाओं के किनारे आबाद हुए या अब आबाद हैं वो कौन कौन से हैं। अगर हम देखें तो हेरोडोटस मौर्रख जो था उसने कहा था कि ये जो दरियाए सिंध है ये अपना रास्ता बदलता रहा है। वैसे तो हर दरिया ने अपना रास्ता बदला। हेरोडोटस की तहकीक के मुताबिक हड़प्पा जो पंजाब का एक कदीम तरीन शहर था, उसका कहना था कि दरियाए सिंध किसी ज़माने में इसके करीब बहता था, फिर रफ्ता रफ्ता ये उससे दूर होता चला गया। इसी तरह से हम देखते हैं कि ये हड़प्पा बज़ाते ख़ुद, इसका जो लफ्ज़ है हड़प्पा, तो संस्कृत के लफ्ज़ APA अप्पा से निकला है, उससे मुंसलिक है ये लफ्ज़, और इसके मानी ही सरहद या किनारा के हैं, जिसका माना और मतलब ये निकलता है कि ये किसी दरिया के करीब और किनारे पे वाक़या था। फिर दरिया सिंध जो था वो मगरब की तरफ हटना शुरू हुआ और बहुत सारे फासले पर इससे चला गया। सिकंदर आज़म के हमले के वक्त हम देखते हैं कि दरिया चनाब और सिंध जो था ये कहरोड़ पक्का के करीब से आगे बहता था और नज़र आता था। तो इसी दौर में चनाब और झेलम जो थे वो भी करीब करीब ही इसी रास्ते पर वो बहते हुए हमें नज़र आते हैं। तो रावी और ब्यास जो थे ये माजी के अंदर देखें बटाला के करीब मिलकर इकट्ठे एक हडियारा नाला जो था वो लाहौर और कसूर के दरमियान से होता हुआ ये आगे बढ़ता हुआ हमें नज़र आता है। मौरख़ीन का ख़्याल है कि आज से 5000 साल पहले इतना शदीद और वसी और रीज़ तबाही मचाने वाला ज़लज़ला आया कि ये बटाला से लेकर ये कसूर से लेकर कहरोड़ पक्का तक का जो इलाका और ज़मीन है, ये ज़मीन ये नीचे धंस गई और नीचे धंसने की वजह से कई दरियाओं ने अपना रुख बदला और कई दरिया दूसरे के रास्ते पर आकर बहने लगे। तो उस ज़माने से ही जो ब्यास, जिसको सूख ब्यास कहा जाता है, कि ये सूख चुका है, तो उसकी तहज़ीब अब माजी का किस्सा बन चुकी है। तो उसका एक नतीजा हमें नज़र आता है। मुल्तान किसी ज़माने में दरिया चनाब के मशरक़ी किनारे पर वो हमें नज़र आता था। बाद में ये दूसरी तरफ रुख अख्तियार करता चला गया और अब इससे कई मील दूर जा चुका है। इसी तरह से जो दरियाए चनाब है वो झंग इसके किनारे पर आबाद था। किसी ज़माने में झंग जो था ये उसके मशरक़ में था, अब उसके मगरब में आ चुका है। तो ये इस तरह से दरिया जो है वो रुख बदलते चले गए हैं। झेलम जो था वो भेरा के करीब बसता था, पहले इस किनारे था फिर उस किनारे चला गया, तो नई आबादी बनती चली गई। तो इस हवाले से हम देखते हैं कि जो दरिया हैं वो अपना माजी के अंदर रुख बदलते चले गए हैं और इसकी वजह से कई तहज़ीबें, कई शहर, कई कस्बात तबाह बर्बाद भी होते रहे हैं और कई एक कस्बात और शहरों ने नया जन्म भी लिया है। इस वक्त अगर हम देखें तो दरियाए सिंध के किनारे जो शहर आबाद इस वक्त मौजूद हैं उनमें अटक है, मुखड है, कालाबाग है, मियाँ वाली है, कुंदियाँ है, पिपला है, भक्खर है, लिया है, डीजी खान है, मिठन कोट है, चाचड़ा है। ये शहर जो दरिया के किनारे हैं ये अपनी तहज़ीब रखते हैं। माजी के अंदर ये शानदार कारोबारी मराकज़ भी थे और जो दरियाई तिजारत इस रास्ते से होती भी थी और इसी वजह से इन शहरों का अपने ज़माने में चर्चा रहा। लेकिन सैलाब की तबाहकारियों के नतीजे में ये शहरों को नुकसान भी बहुत पहुंचा। जैसे डेरा गाजी खान को 1910 में दरिया सिंध के अंदर जो सैलाब आया उसने सब कुछ हड़प कर लिया। चुनांचे अंग्रेज़ों ने फिर ये 1910 में ये नए शहर जो मौजूदा है दूर थोड़ा सा दरिया से हटकर आबाद किया। मिठन कोट को कई दफ़ा
नुकसान उठाना पड़ा। और अंग्रेज़ी अहद में यहाँ तहसील हेडक्वार्टर था, तो बाकायदा अंग्रेज़ी अहद में ये तहसीली हैसियत उसकी ख़त्म करके उसको राजनपुर मुंतकिल किया गया। राजनपुर भी कई मरतबा तबाह बर्बाद हुआ। तो दरियाओं के नतीजे में बेशक खुशहाली भी आती है, लेकिन सैलाब की शक्ल में इन शहरों को नुकसानात का सामना भी करना पड़ता है। लिया कई मरतबा मुतासर हुआ, भक्कर के इलाके मुतासर हुए, पिपला, कुंदियाँ, मियाँ वाली, कालाबाग के इलाके भी माजी के अंदर मुतासर होते हुए नज़र आते हैं। दरिया झेलम जो था उसके किनारे जो पंजाब के अंदर शहर आबाद हैं, उसमें बज़ात ख़ुद झेलम शहर दरिया के करीब है। इसी तरह सराय आलमगीर के करीब से होता हुआ फिर आगे मलकवाल आता है। मलकवाल दरिया झेलम के किनारे है। पिंड दादन खां, फिर मयानी, फिर भेरा और सरगोदा के इलाके का जो शहर साहिवाल है, ये इस के किनारे पर आबाद हमें नज़र आते हैं। भेरा जो था ये तारीख़ के अंदर हम देखते हैं कि कई मरतबा तबाह बर्बाद हुआ और दोबारा ये बनता चला गया। मौजूदा भेरा जो था ये उसी तबाही के नतीजे में ये दोबारा शेर शाह सूरी ने इसको आबाद किया। वैसे तो जंगो जदल के नतीजे में भी ये तबाह बर्बाद हुआ, तो और सैलाब की तबाहकारियों की वजह से। तो ये किसी ज़माने में एक छोटी सी रियासत का एक हेडक्वार्टर भी था भेरा। तो बहरहाल मौजूदा भेरा शेर शाह सूरी का आबाद करदा शहर है, जो पहले दरिया के उस किनारे पर था, अब दरिया के इस किनारे पर, मशरक़ी किनारे पर ये आबाद है। इसी तरह से दरिया चनाब, जिसको रोमानवी दरिया कहा जाता है, और सोनी मईवाल और हीर रांझा जैसी रोमानवी दास्तानें इससे मंसूब हैं, और कई शायरों ने, कई अदीबों ने इसके तज़किरे एक रोमानवी दरिया की हैसियत से किए हैं। इस दरिया के किनारे आबाद होने वाले शहरों में सोहदरा शामिल है, वज़ीराबाद शामिल है, रसूल नगर शामिल है, जलालपुर शामिल है, पिंडी भटियाँ है, चन्यूट है, झंग है, शोरकोट है, फिर आगे जाकर ये और दीगर दरियाओं के साथ मिलकर एक हो जाता है। तो इस चनाब के साथ जो दरिया हैं उसमें भी हम देखते हैं कि ये इलाके कई मरतबा सैलाब की तबाहकारियों का इनको सामना करना पड़ा। वज़ीराबाद भी, रसूल नगर भी, जलालपुर को, पिंडी भटियाँ, ये सारे इलाके अपने अपने दौर में मुतासर रहे हैं। लाहौर और सैयदपुर और चीता वतनी ये पंजाब के वो शहर और कस्बात हैं जो दरिया रावी के किनारे या करीब आबाद हैं। तो हम इसको जब आगे चल कर देखते हैं तो दरियाई तिजारत इस ज़माने में बड़ी आम होती थी। तो एक दफ़ा अकबर बादशाह ने, यानी माजी से ये दरियाई तिजारत जो थी वो बड़ी आम थी, जब अंग्रेज़ी दौर में रेलवे का निज़ाम नहीं बना था, सड़कों का निज़ाम नहीं बना था, और आपाशी के दरियाओं से निकलने वाले नहरी मनसूबे नहीं बने थे, तो दरियाई रास्ते से तिजारत का रिवाज था। कश्मीर से लकड़ी आती थी, दीगर सामान आता था, मुख्तलिफ़ जगह पर पत्तन बने हुए थे। तिजारती गर्ज से सामान उधर से इधर और इधर से उधर ले जाने के लिए बड़ी बड़ी कश्तियों के बेड़े बने हुए थे, और उनके ज़रिए से जो माल था इस तरफ से मुल्तान और फिर आगे सखर तक जाता था। तो दरियाई तिजारत उस ज़माने में आम थी। फिर अंग्रेज़ी दौर में स्टीमर इंजन आ गए, स्टीमर कश्तियाँ आ गई, तो उसके ज़रिए से भी तिजारती ये गुज़रगाह जो थी वो आबी जो इस्तेमाल होती रही दरियाओं के रास्ते से। तो लाहौर में अकबर बादशाह के ज़माने में अकबर ने एक बहुत बड़ा बेड़ा बनाया तिजारती गर्ज से, जो कि सखर लारी तक जाता था रावी से, लाहौर से, और हज़ारों मन वज़न उठाने की सक्कत थी उसके अंदर। पहले बनाया वो, जब रावी में उसको रखा गया चलाने के लिए तो वो काम नहीं कर सका था, तो दोबारा उसको बनाया गया। तो ये गोया कि पुराने ज़माने से ही हम देखते हैं कि तिजारत और आमदोरफ्त के लिए ये रास्ते इस्तेमाल होते रहे हैं। और हम देखते हैं कि जब अंग्रेज़ी ज़माने के अंदर ये नए जदीद ज़राए मवासलात के बने, तो फिर ये शहर जो तिजारती पत्तन के तौर पर, गुज़रगाह के तौर पर इस्तेमाल होते थे और बड़े मारूफ़ थे अपने ज़माने के अंदर। रसूल नगर मारूफ़ था, मियानी मारूफ़ था, भेरा मारूफ़ था, पिंड दादन खां मारूफ़ था, मिठन कोट मारूफ़ था, भेरा था। तो ये सारे कस्बात और शहर अपने ज़माने में इनकी एक अज़मत थी, इनके पंजाब के अंदर एक पहचान थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये अपनी अज़मत को खोते चले गए, और इनकी जगह पर नए शहर जो आबाद हुए, नई गुज़रगाहें जो बनी, उसके ऊपर आबाद होने वाले शहरों ने उनकी जगह ले ली। बल्कि उल्टा देखा जाए तो इन शहरों को अपने दरियाओं के करीब होने की वजह से उनकी लहरों की नज़र कई मरतबा होना पड़ा और नुकसान भी उठाना पड़ा। तो ये पंजाब के वो शहर जो दरियाओं के करीब आबाद हैं, उनकी अपनी एक तहज़ीब और तमद्दुन है। बहुत शुक्रिया।